This is the sensor, this is the motor driver, this is the battery, this is the switch, and this is the buzzer, this is the water pump. When the soil is dry, the sensor senses the signal and sends the signal to the motor driver, like this. When the motor driver turns on the pump at the buzzer, like this. अच्छे स्कूल्स हैं, रिवर वैली जैसे जो स्कूल्स हैं, ऐसे सारे स्कूल्स अगर इस चीज़ को प्रमोट करें तो बच्चों में साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, अभिरुचि आएगी। कंट्रोल डिवाइस है और ये अलग अलग ये मतलब रोबोटिक्स पे पूरा मेड प्रोजेक्ट है। और इसका ये आर्डिनो हो गया सिचुएशन, इसमें ये रहा इसका सेंसर्स, तो ये डिटेक्ट करता है आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है। जस्ट क्रिएट सम ऑफ द न्यू मोटिवेशन ऑल्सो और सम इनोवेशन ऑल्सो। कम खर्च में कोई चीज़ तैयार कर सकते। दिस इज समथिंग वेन एवर दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर बुक, दैट इज द थियोरटिकल पार्ट। वेन दे आर अप्लाइंग ऑल दिस एप्लीकेशन, देन दे विल गेट ए न्यू नॉलेज। दैट इज वाई दिस एग्जीबिशंस आर very much required. Project is based on gravity water purifier. Generally, in simple words, it can be defined as a purification system that uses the natural force of gravity to filter out contaminants and impurities. जितनी भी एडवांस चीज़ हैं, सब चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। चाहे वो बायोलॉजी का सेक्शन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का सेक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, एआई का सेक्शन हो, सब क्षेत्र में इतना आगे तक पहुंचा हुआ था। ये लगता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इतना ही कहूँगा। आज का एक साइकिल का निर्माण एक बच्चे की थी, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, बैटरी वाली साइकिल बनी थी। जिस तरह से तैयारी ये लोग कर रहे हैं और इनको शिक्षकों का और चेयरमैन सर का, आरएन सर का मार्गदर्शन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इसी बच्चे में से कुछ बच्चे हमारे भारत के कल के बड़े वैज्ञानिकों में से एक होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्लड वाटर को आप चैनलाइज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रेशर से आप कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है ये बहुत ही रिमार्केबल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं रिवर वैली स्कूल में और जैसा कि मैं बता दूं, आज रिवर वैली स्कूल में साइंस एंड मैथ एग्जीबिशन होने वाला है 6 एंड 7 मई को। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बीईओ सर और एसडीएम सर का आगमन हुआ है। और जैसा कि देख सकते हैं, चलते हैं और बच्चे से भी बात करेंगे क्या क्या आधुनिक समय में और जो युग का मांग है उसके अनुसार बच्चे ने आज साइंस एग्जीबिशन एंड मैथ एग्जीबिशन का मॉडल तैयार किया है और बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं, बात करते हैं बच्चे से और दिखाते हैं क्या क्या बच्चे मॉडल बनाए हैं और किस तरह से। देख सकते हैं रिवर वैली स्कूल साइंस एंड मैथ्स एग्जीबिशन। तो देखिए, Varenyam, Adit and Naman are here to show you our project Smart Irrigation System. This project is based on agriculture. We know that our country India is an agriculture based country. About 70% of the people in India are engaged in agriculture. Farmers use presently farmers use manual irrigation to irrigate their crops. But this method is not very accurate and it also causes wastage of water and manpower. So this is the sensor we have created this project. This is the sensor, this is the motor driver, this is the battery, this is the switch, and this is the buzzer, this is the water pump. When the soil is dry, the sensor senses the signal and sends the signal to the motor driver, like this. When the motor driver turns on the pump at the buzzer, like this. The soil is dry, so it is giving water. Now when we turn it off and when we put this in the wet soil, it will automatically stop watering. So like this. So the water is not pouring into the
Project is based on gravity water purifier. Generally, in simple words, it can be defined as a purification system that uses the natural force of gravity to filter out contaminants and impurities. Application of trigonometry. Trigonometry is that branch of mathematics which tells us the relationship between sides and angles of a triangle. And this is our project. We can measure the height of tall buildings and mountains using this trigonometry, application of trigonometry. Here we have shown some example, like we can measure the height of the India Gate, this house and this tree using the trigonometric ratios. For example, here the base length is 16, and when we put this laser light on the top, we get the angle 60 degree, as you can see, and by using the formula tan theta, here theta is 60 degree, we get the perpendicular height 16 degree. The surface area of sphere, that is, we have taken a string and it is divided into 4 equal parts, and 4 circles are made of same radius as the sphere. So this covers the sphere. So sphere's surface area will also be 4 pi r square in this way, and that's the volume. We are here to represent our maths project based on mathematical formulas. So in this model we are represent different types of maths. So this is a model of lines. Yes sir. Yes ma'am, this is a different types of angle. So this is a zero angle and this is a acute angle, and sir this model shows the different formulas. This is rescue boat. It is sir, this is made for when building is collapsed in some disaster prone area. This rescue boat go and rescue people who are इन डिजास्टर एरिया. जैसे अगर ये बिल्डिंग कहीं कोलैप्स कर जा रहा है और आदमी वहाँ फंसा हुआ है, तो हम लोग का रेस्क्यू टीम जो है ना, जाके ये वहाँ डिटेक्ट करके सेंस करके बताता है. ये ब्लूटूथ कंट्रोल डिवाइस है, और ये अलग अलग ये मतलब रोबोटिक्स पे पूरा मेड प्रोजेक्ट है. और इसका ये आर्डिनो हो गया सिचुएशन. इसमें ये रहा इसका सेंसर्स, तो ये डिटेक्ट करता है आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है. ये ऑटोमेटिक मोड पे अगर आ गया तो ये वहाँ पे सेंस करेगा, ये रुकेगा और इसका सेंसर टर्न करेगा और अपना पाथ खोजेगा और मूव करेगा. इसके आगे में लगा हुआ है ये PIR सेंसर, जो कि ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी रे हीट से, और उससे मतलब जो बाहर रेस्क्यू टीम है उसको इन्फॉर्म करेगा कि अंदर यहाँ पे कोई ह्यूमन अलाइव है या डेड हो चुका है, उसको बाहर निकालना है. और इसमें ब्लूटूथ डिवाइसेस का रेंज 20 मीटर से, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ये आराम से कंट्रोल हो जाता है. और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे बनाया जाए तो इसमें अलग अलग तरह का इक्विपमेंट, सिचुएशन के हिसाब से इक्विपमेंट, जैसे क्या बोलते हैं, कैमरा, अलग अलग तरह का कैमरा इसमें लगा सकते हैं. Which color? Yellow. And this one? This one white. Very good, very good. What is this? Rainbow. How many colors are there in rainbow? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. How many planets? There are 8 planets in a solar system. Very good. Which is the biggest? Jupiter. Very good. And smallest? Mercury. Very good, very good. बहुत सही. आंसर निकाल के लगाना है. Find out the value of each type. This shape is this. This shape is this. And this shape is this. आपका अभिनंदन है सर. आज का जो एग्जीबिशन है, जो बच्चों ने जो परिश्रम किया, मेहनत किया है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर? एकदम बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा. मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड के इतने एग्जीबिशन यहाँ पे लग सकता है. मतलब मैं बिल्कुल मेस्मराइज्ड हूँ. एंड माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन, बेस्ट विशेस टू स्कूल मैनेजमेंट. खूब सारी शुभकामना, आशीर्वाद. ये बहुत फ्यूचर में तरक्की करें और बहुत आगे जाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. आज जैसा एडमिशन हुआ है, तो उसको देखते हुए आप यहाँ के जो बच्चे हैं, शिशु के जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर कहाँ देखते हैं? मतलब आई सी देम ए गुड साइंटिस्ट इन देम, ए गुड इंजीनियर इन देम, सम विल बी ए वेरी गुड डॉक्टर. एंड आई होप कि एवरीवन विल, जो बेगूसराय का प्राइड है उसको सब कोई बढ़ाएंगे.
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एग्जीबिशन है सर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन दिखाता है कि हमारे बच्चों में साइंस के प्रति कितना रुचि है, क्या उनकी सोच है, यही परिलक्षित होता है। ये देखने से लगता है कि बच्चे हमारे ज़्यादा साइंस के प्रति रुझान है उनका, और वो आगे भविष्य में और अच्छा भी करेंगे साइंस में। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बारे में बता दूं कि ये समाज सेवी भी हैं और बाइट कंप्यूटर के डायरेक्टर भी हैं। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो आज जो रिवर वैली पब्लिक स्कूल में जो एक्सपीरियंस का कार्यक्रम किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, रिवर वैली स्कूल और ज़िले के अन्य भी जितने भी अच्छे स्कूल हैं, समय समय पर इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं पिछले वर्ष यहाँ आया था इसी साइंस एग्जीबिशन में, तो एक साइकिल का निर्माण एक बच्चे की थी, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, बैटरी वाली साइकिल बनी थी। और आज जब मैं सभी रूम में घूमा हूँ और बच्चों का प्रदर्शन देखा हूँ, तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जो आज के ज़माने के अनुसार जो होना चाहिए, जिस चीज़ में हमको कम पैसे में अधिक चीज़ें मिले, वो सारी चीज़ मैंने देखा। पर्यावरण को बचाने से लेकर के पानी बचाने तक का प्रदर्शन बच्चों ने जो यहाँ दिखाया है, मैं इस विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और यहाँ के बच्चों के साथ साथ बेगूसराय ज़िले के तमाम बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राम दिनेश सर से सर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है केवी न्यूज़ नेटवर्क में। तो सर आज जो एग्जीबिशन यहाँ पे आप लोगों ने देखा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अद्भुत प्रोजेक्ट था, जितनी भी एडवांस चीज़ हैं सब चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, चाहे वो बायोलॉजी का सेक्शन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का सेक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, एआई का सेक्शन हो, सब क्षेत्र में इतना आगे तक पहुंचा हुआ था। ये लगता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इतना ही कहूँगा। आज का एग्जीबिशन को देखते हुए यहाँ के बच्चों का फ्यूचर कहाँ देखते हैं सर? देखते हैं कि हमारे समाज में यही बच्चे सब जाके सारे फील्ड में हाईएस्ट पोस्ट पर जाएंगे, साइंटिस्ट हों, जो भी हों, सब पोस्ट पर जाएंगे, देश को और आगे ले जाएंगे। एक तो ऐसी बहुत प्रगतिशील देश अभी चल रहा है, और 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम शायद इंडिया जो दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की रखता है क्षमता, वो शायद दिख जाएगी हमें। रिवर वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम से, मैम सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैम आज का जो एग्जीबिशन था, उसमें बहुत सारे गेस्ट आए, एसडीएम साहब भी आए, सभी ने तारीफ करी और काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने क्यों ये जो प्रदर्शनी क्यों रखा आप लोगों ने? ये प्रदर्शनी सबसे पहले ये हमारे प्रदर्शनी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, किताबी भाषा में सब बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने रियल लाइफ के लाइफ में उसको यूज़ करके प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी देयर। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो हमारे भविष्य में दे कैन जस्ट क्रिएट सम ऑफ द न्यू मोटिवेशन ऑल्सो और सम इनोवेशन ऑल्सो। कम खर्चे में कोई चीज़ तैयार कर सकते। दिस इज समथिंग वेन एवर दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर बुक, दैट इज द थियोरटिकल पार्ट। वेन दे आर अप्लाइंग ऑल दिस एप्लीकेशन, देन दे विल गेट ए न्यू नॉलेज। दैट इज वाई these exhibitions are very much required. जी मैम, जैसा कि आज का जो एग्जीबिशन था उसमें बहुत सारे गेस्ट आए, उन्होंने भी देखा और हम लोगों ने भी आकलन किया कि बहुत ही अच्छा लगा प्रैक्टिकल तौर पे। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बच्चे हैं, इनका फ्यूचर कहाँ है आज के एग्जीबिशन को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग वी आर द क्रिएटर ऑफ द स्टूडेंट। एक्चुअली सब लोग बोलते हैं हम बच्चों की माता है, पिता है, हम टीचर लोग हैं, कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोग हर बच्चे को तैयार करते हैं। आज जो समाज में आप देख रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऑल आर क्रिएटेड बाय सम ऑफ द टीचर्स। वी आर द गाइड एक्चुअली। तो हम जो भी कर रहे हैं बच्चों के भविष्य तैयार करने के लिए, हम इतना ही बोलेंगे, ये जो हम लोग कर रहे हैं उन लोगों के नियर फ्यूचर में हम लोग उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रतिष्ठित देखने के लिए, उनको दिखाने के रास्ता, ये हमारी प्रयास है। दैट्स ऑल। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिवर वैली पब्लिक स्कूल के साइंस के टीचर, और इनसे बातें करते हैं। आज का जो एग्जीबिशन हुआ, एग्जीबिशन जो था आज का, वो किस मैटर पे था? सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज का जो एग्जीबिशन था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी सर, ये एग्जीबिशन जो था एक्चुअली में, जो हम प्रैक्टिकली बच्चों को क्या समझा पा रहे हैं, अगर बच्चे प्रैक्टिकली करते हैं तो उनके माइंड में जो एक मैप बन गया वो कभी भूलेंगे नहीं। तो हमारा बस वही था कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों ने रुक के बहुत मेहनत किया है, साथ में टीचर ने भी उनको गाइड किया है, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जी, यही है बच्चों का यहाँ पे मेन मकसद यही है कि उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हांस करना, जो कि रिवर वैली हमेशा से करता आ रहा है। जी थैंक यू। स्वागत है, आपका अभिनंदन है केवी न्यूज़ नेटवर्क में। सर आज के एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये एग्जीबिशन एक्चुअली में लर्निंग बाय डूइंग है, काम करके सीखो। इट इज़ गांधीयन फिलॉसफी ऑल्सो।
और एनईपी का भी यही प्रोग्राम है। एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, काम करके ही सीखो, लर्निंग बाय डूइंग ही है। तो प्रैक्टिकल करा करके बच्चों को समझाते हैं और सारे बच्चे मेहनती हैं। हमारे सारे बच्चे खुद भी इनोवेशन किए हैं, खुद दिमाग लगाए हैं, हम लोग भी उनको कोऑपरेट किए हैं। हम उनके अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की ऐसे करते हैं ताकि काम ना करते हैं और अच्छा करें, जीवन में अच्छा करेंगे ही हर साल। इस बार भी मैंने 100% रिजल्ट दिया 10th में, और मैथ्स में खास करके मैं मैथ्स और साइंस दोनों का टीचर हूँ। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 99 लाने वाले 2 बच्चे हैं हमारे यहाँ के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह साइंस एग्जीबिशन में हमारे स्कूल के सभी साइंस, विज्ञान के और गणित के शिक्षकों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और साथ साथ बच्चों ने अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। इस लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे प्रैक्टिकली यह सीख रहे हैं कि हम अपने साइंस के ज्ञान का किस तरह से समाज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समाज के डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली यह करके देखा है, इससे उनके समझ में काफ़ी वृद्धि हुई है। सर आज जो यहाँ पे रिवर वैली पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन का जो आयोजन किया गया था सर, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप सर? पहले तो खबर बेगूसराय को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बच्चों ने प्रेजेंट किया है वो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रशंसनीय है। और क्लास 9 के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्लड वाटर को आप चैनलाइज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रेशर से आप कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है ये बहुत ही रिमार्केबल है। और इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है क्लास 9 के बच्चों ने कि मुझे नहीं अनुमान था कि ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इंडिया को क्या चाहिए, अभी इंडिया को चाहिए रिसर्च चाहिए। हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, एनालिसिस चल रहा है, डिफेंस वेपन किसका बेटर था, चाइनीज़ बेटर था, रफाल बेटर था, फ्रेंच बेटर था, किसका। सब चीज़ निर्भर करता है कि आप इस एज में बच्चों को रिसर्च की ओर कैसे उन्मुख करते हैं, प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकल रिसर्च, साइंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखिए अमेरिका, आज अमेरिका क्यों अमेरिका है, इतना सुपर पावर क्यों है, पैसा उसके पास इतना कैसे है, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति कैसे बना, रिसर्च से बना। सारी कंपनियां, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपको गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, ऐसी जितनी समस्त बड़ी कंपनियां हैं सब अमेरिका में प्रोड्यूस होता है। आप देखिए यहाँ के आईटीएन, बड़े बड़े आईटीएन, जो अच्छे अच्छे आईटीएन टॉपर्स होते हैं, यहाँ से आईटी करके यूएस चले जाते हैं। क्यों? उनको अवसर मिलता है, रिसर्च के लिए अवसर मिलता है, उनको पैसा मिलता है। अगर ये इस तरह के जो अच्छे स्कूल्स हैं, रिवर वैली जैसे जो स्कूल्स हैं, ऐसे सारे स्कूल्स अगर इस चीज़ को प्रमोट करें तो बच्चों में साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, अभिरुचि आएगी। जब रुचि पैदा होगी तो लोग आगे जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। मुझे नौकरी करनी है, मुझे कहीं का जिलाधिकारी बनना है, कहीं का मुझे अफसर बनना है, ये नहीं। मैं अच्छे यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, वहाँ अच्छे रिसर्च करूंगा, एकेडमिशियन बनूंगा, रिसर्च करूंगा, है ना। इसीलिए भारत से देखेंगे रिसर्च पेपर्स कम निकलते हैं, विश्व में रिसर्च पेपर्स काफ़ी निकलते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी इसलिए विश्व में 100 में शायद ही 1-2 आता है जो 50वां या 60वां या 70वां स्थान है, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ का कोई स्थान नहीं होता क्योंकि रिसर्च की तरफ उनको उन्मुख नहीं किया जाता, यहाँ के अच्छे रिसर्च पेपर्स नहीं निकलते हैं। इसलिए रिवर वैली और जैसे मृत्युंजय सर हैं और यहाँ की बीना मैम हैं, RN सिंह साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, फैकल्टी हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट को बच्चों में ये समाहित किया, उनको इंटरेस्ट डेवलप किया, और इसी तरीके से करने से हमारा देश आगे जाएगा। दूसरा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप एकेडमिशियन, शिक्षक, टीचर, रिसर्चर को नहीं देते हैं और आप बनना चाहते हैं सरकारी अफसर, आप बनना चाहते हैं कोई पावर में डंडा चलाने वाला, तो फिर आपका देश तरक्की नहीं करेगा। वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ब्रेस्ट ब्रेन है उनको आपको रिसर्च में डालना ही डालना होगा, नहीं तो आपका देश तरक्की कभी नहीं करेगा। सर आज का जो एग्जीबिशन था, तो इन बच्चों का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? रिवर वैली पब्लिक स्कूल में जो आज एग्जीबिशन था, अभी का जो प्रदर्शन देख करके, सर भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, भविष्य तो हम नहीं जानते हैं आपका, जो बच्चे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, उससे मुझे लगता है कि बेगूसराय और अगर रिवर वैली जैसे स्कूल अगर बेगूसराय में कई रहे और इस तरह के रिसर्च पे प्रमोट किया जाए, इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, साइंटिफिक टेम्पर उनमें विकसित किया जाए, तो भारत जल्दी ही
चीन से कम्पीट कर पाएगा, अमेरिका के बराबर पहुंचेगा। भारत में भी माइक्रोसॉफ्ट निकलेगा, गूगल निकलेगा, टेस्ला निकलेगा, इंटरनेट यहीं से ईजाद होगा। अभी हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 100 में स्थान नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ऑथेंटिक ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन नहीं निकलते हैं, क्योंकि उस पर जोर ही नहीं है। हम बनना चाहते हैं एक सरकारी अफसर, मन के देश की सेवा करना चाहते हैं, वो एक अलग आयाम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बेस्ट ब्रेन को कभी भी जॉब्स या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग है, और जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च उसमें आपको अग्रसारित करना हो।